सभी का मेरे चैनल के एस एजुकेशन में स्वागत है। आज हम समाज विज्ञान अध्याय 2 इतिहास भारत में राष्ट्रवाद की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न नंबर 2 है, गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो ये किया था 1917 में। प्रश्न नंबर 3 है, सन 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका? तो ये फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो ये आए थे 1915 में भारत लौटे थे। प्रश्न नंबर 6 है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया? तो ये किया था चंपारण पे। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहनदास करमचंद गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत माता का सन्यासिनी के रूप में चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, लोक गाथा गीत, बाल गीत और मृतकों को एकत्र करने का कार्य भारत में किसने किया? ये किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह क्या है? तो ये है विशुद्ध आत्मिक बल। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का समय क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध का समय है 1914 से लेकर 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध का समय है 1939 से लेकर 1945 तक। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार किस किताब में लिखे? तो ये लिखे इन्होंने हिंद स्वराज में। अगला प्रश्न है, हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे? तो ये मानते थे सीताराम राजू को। किसको मानते थे? सीताराम राजू को। अगला प्रश्न है, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान के बाहर निकलने की छूट नहीं थी। इसके लिए कौन सा कानून बनाया गया था? ये बनाया गया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट दमित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित है। तो कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़े हैं। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक हैं। तो किस चीज का प्रतीक है? शक्ति और सत्ता के। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये हुआ था दिसंबर 1929 में। फिर आता है प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान। प्रश्न नंबर 2, खाली स्थान आते हैं। पहला है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में। तीसरा है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र हैं। अगला है, न्यू कैसल से खालिस्तान तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह मार्च निकाला था। किसने निकाला था? जोहान्सबर्ग ने। अगला क्वेश्चन है चौथा, जलियांवाला बाग की घटना खालिस्तान को घटित हुई। तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में खालिस्तान
कारों ने हड़ताल की, तो ये किसने की थी? सोलापुर के कारीगरों ने। अगला क्वेश्चन है सत्ता सत पहला है 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन हुआ था, ये सत्य है। दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो ये कैसा है? हमारा असत्य है। तीसरा है अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे, ये हमारा सत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? 1915 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। HSRA 1928 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी को किससे मिला देंगे? सत्याग्रह से। बाबा रामचंद्र को गिरमिटिया मजदूर। वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह। अल्लूरी सीताराम राजू को आदिवासी विद्रोह। भगत सिंह को इंकलाब जिंदाबाद से मिलाएंगे। और अवनींद्रनाथ टैगोर को भारत माता से मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा एक वाक्य में उत्तर। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये साइमन कमीशन जो भारत आया था, ये आया था 1928 में आया था। फिर प्रश्न नंबर 2 आता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा। नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। फिर अगला क्वेश्चन आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न आता है अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्रा, ये 3 लोगों के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा आता है सन 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? तो क्यों किया था? जो भारत में उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसलिए उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन आता है पिकेटिंग शब्द का आशय क्या है? तो पिकेटिंग शब्द का जो आशय है, पिकेटिंग प्रदर्शन का एक रूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या कार्यालय के प्रवेश द्वार को रोकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पिकेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सन 1859 का इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो ये इंग्लैंड का एमिग्रेशन एक्ट बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागानों से बाहर जाने से रोकता था। 10वां क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ये किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगी? ये लगी थी नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था। अगला है क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था? ये कहा था भगत सिंह के द्वारा कहा गया था।
चोरा चोरी की घटना कब हुई? तो ये हुई थी 4 फरवरी 1922 को। अगला है, भारत में खिलाफत समिति का गठन किसने किया? खिलाफत समिति का गठन किया था मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों के द्वारा किया गया था। बेगार से क्या आशय है? बिना किसी भुगतान के काम करने के लिए मजबूर करना। क्या कहलाता है? बेगार। अगला है, लाला लाजपत राय किस आयोग का विरोध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए? तो ये साइमन कमीशन का विरोध करते हुए घायल हुए थे, जो लाहौर में एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। उसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया और ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1928 में। अगला है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1927 में। फिर अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन हेतु प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये किया गया 8 अगस्त 1942 को। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन में असम से किस महिला नेत्री ने सक्रिय भागीदारी निभाई? तो ये निभाई थी कनकलता बरुआ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चलिए ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे कंप्लीट होते हैं। अध्याय 2 इतिहास भारत में राष्ट्रवाद, ये जो मॉड्यूल हमें प्राप्त हुए हैं कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान के 25-26 के, जिसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज हल किया गया है, तो ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। चलिए, धन्यवाद।